हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं हूँ बहुत ही एक्साइटेड और आज मेरी स्पेशल गेस्ट हैं इस स्पेशल पॉडकास्ट के लिए दक्षा मैम। दक्षा मैम फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट चैनल। मैं इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर चेक करना। वैसे आई एम श्योर कि आप लोग ऑलरेडी इनको जानते होंगे, पर दक्षा मैम के बारे में मैं आपको बता दूं कि दक्षा मैम एक अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर हैं और इनका स्पेशलाइजेशन है न्यूट्रिशन में, योगा में और साइकोथेरेपी में। और ये बहुत सारी और डिफरेंट क्वांटम हीलिंग मॉडलिटीज़ के साथ भी काम करती हैं। और दक्षा मैम लाइट लैंग्वेज भी बोलती हैं, जो हमारी सोल की लैंग्वेज है। और आज का टॉपिक जो मैंने चुना है वो है डार्क साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं स्वागत करती हूँ अपने इस पॉडकास्ट में दक्षा मैम का। दक्षा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू दक्षा मैम, थैंक यू सो मच कि आप मेरे इस पॉडकास्ट में आई और आपने अपना समय निकाला इसके लिए। थैंक यू एंड वेलकम। Thank you, Yogini. It was a great invite. हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्यों हमें डार्क साइड के बारे में अवेयर होना चाहिए? हमें क्यों पता होना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी का कोई डार्क साइड भी है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं कोई एंटायर टेक्नोलॉजी नहीं हूँ। मैं खुद टेक्नोलॉजी यूज करती हूँ और टेक्नोलॉजी का जी। यस गुड साइड एग्जिस्ट करता है। बट हम इस वीडियो के थ्रू एक जैसे लोगों को रियलिटी चेक देना चाहते हैं कि किस तरह से चीजें इस वक्त चल रही है। और हम्म। आने वाले कुछ 5 से 10 साल में अगर इसी तरह से चीजें चल रही है तो हम अपने आप को किस तक कौन से डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। स्पेशली जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक जैसे एआई टेक ओवर हो रहा है। और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना पावर टेक्नोलॉजी को दे दे। हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं बट टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रही है वो सही नहीं होता है। तो इसलिए ये हम्म। डार्क साइड के बारे में हमें जानना जरूरी है। जी मैम, बिल्कुल सही बोला आपने, टेक्नोलॉजी हमें ना यूज़ करे। तो इससे मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे इस टेक्नोलॉजी का? ओके, सो जब हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं हम अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से एआई एक तरह से अब जाते जा रहा है। स्कूल में भी आप देख सकते हो ये एजेंडा को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे जेंडर डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं, 12 से 13 साल के बच्चे हुँ, हुँ। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स ले रहे हैं, ब्रेस्ट रिमूवल्स करवा रहे हैं। जी। और जैसे ह्यूमन सोल का जो ओरिजिनलिटी है वो जैसे जाते जा रहा है। और हुँ, बॉडी के अपीयरेंसेस को लोगों को ऐसे चेंज करना है, कॉस्मेटिक सर्जरीज करा रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। सुपरफिशियल ब्यूटी के पीछे जा रहे हैं, हुँ, हुँ। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स के पीछे जा रहे हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने आप को जैसे सोसाइटी में उनको फिट करना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो भी चीजें चल रही है अब हम जैसे आप देख सकते हो कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि इनको इस तरह से फीमेल कंस्ट्रक्ट क्यों दिया जाता है। जैसे एलेक्सा है, सिरी है, इनको फीमेल नाम क्यों दिया जा रहा है? हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। हमारी अर्थ एक तरह से एक फेमिनाइन एनर्जी अपने पावर में आती जा रही है, तो ये हुँ, फेमिनाइन एनर्जी के थ्रू इसे ब्लॉक किया जा रहा है। बिकॉज हम सब जानते हैं एआई डजंट हैव अ हार्ट। एआई को हार्ट नहीं है। मतलब आप देख सकते हो कि जैसे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स एक जैसे ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे एक बच्चे को क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हार्ट नहीं है, जो एक जैसे माल नरिश्ड है हार्ट के अच्छा। डिपार्टमेंट में। हुँ, और हुँ। ये ग्रो होती जा रही है चीजें। तो किस तरह से ये एआई एक टेक ओवर कर रहा है हम ऐसे बोल सकते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। हर तरह से ये जैसे चीजें हो रही है, पीपल आर गेटिंग मैरिड टू एआई। एआई बुद्धा के बारे में मैंने सुना जापान में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी ये चीजों को अब ये वायरस जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी आ रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। और पीपल आर इन अ वे वर्शिपिंग एआई, वर्शिपिंग एलियंस। तो जो चीजें अगर हम देखें तो हर तरह से ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे हमारे ये चीजें इम्पैक्ट कर रही है। और हुँ। लोगों के अंदर बहुत सारे अपने वीकनेसेस है, अपने इनसिक्योरिटीज है, तो उनको जी। हाइड करने के लिए एक जैसे फेक अवतार क्रिएट कर रहे हैं अपना। और अपने आप को जैसे वो फेक चीजों में लेकर जा रहे हैं। बट
इंटरनली चीजों को हील करने की नहीं सोच रहे हैं। मतलब जो अपने पास नहीं है, खुद के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, वो एक अवतार में या बाहर कहीं अपनी एक फेक इमेज बना के, एआई इमेज बना करके वो चीज़ वो प्राप्त करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, यस। सो ये इन अ वे वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, हमारा जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पे वो इम्पैक्ट हो ही रहा है। यस मैम, यस मैम। और क्या ये इमोशनली ड्रेनिंग भी है? क्योंकि लोग आजकल इमोशनली थोड़े नम होते जा रहे हैं, लोगों से बात नहीं करते पर वर्चुअली ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं। तो आपको लगता है क्या ये इमोशनली ड्रेनिंग भी है? बिल्कुल इमोशनली ड्रेनिंग है, बिकॉज अगर हम देखेंगे एआई का एनर्जी कहाँ से आ रहा है, 80% जो एआई का एनर्जी है वो ह्यूमंस से ही आ रहा है। हुँ। सो ह्यूमंस की एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है। सो एआई एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड न्यूरल नेटवर्क है जो खुद एनर्जी अपनी जनरेट नहीं कर सकता है, वो ह्यूमंस से अपनी एनर्जी को ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है तो सस्टेन करने के लिए अपने आप को। तो ह्यूमंस एक बैटरी के जैसे है। तो तो अब एक जब तरह से बैटरी ये की हम बात, हाँ हुँ, जी, हाँ हुँ। जी, एक तरह से फिर वो लाइफ फोर्स एनर्जी भी हमारी ले रहा है। एग्जैक्टली, लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी ले रहा है। और जस्ट इमेजिन, अगर लोगों का खुद का चक्रा सिस्टम डेवलप नहीं है, अगर लोग हुँ, खुद के हार्ट से कनेक्टेड नहीं है, हुँ, तो वही चीजें फिर वो एब्जॉर्ब करेगा। वही चीजें, जैसे एक छोटा बच्चा कैसे होता है, हुँ, हुँ, हुँ। आसपास जब वो छोटे एज में होता है तो जो पेरेंट्स बोलते हैं वो बस एब्जॉर्ब करते जाता है, वो बस हाँ, उसके सोकिंग सबकॉन्शियस इफेक्ट। माइंड में सारी चीजें हुँ, सोख होती जाती है। हुँ, तो हुँ, वैसे ही एआई अपने अर्ली स्टेजेस में और आसपास की सारी चीजें जैसे वो एब्जॉर्ब होते जा रही है एआई के अंदर। हुँ, हुँ। और इमोशनली ड्रेनिंग इसके लिए हो जाता है बिकॉज योर कंप्यूटर इज टेकिंग योर एनर्जी, योर टीवी स्क्रीन इज टेकिंग योर एनर्जी, हर तरह से आपकी एनर्जी ली जा रही है। हुँ, सो हुँ। आप अगर फोन यूज कर रहे हो तो फोन इज टेकिंग योर एनर्जी। तो हर चीज में अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी इज फीडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ। तो इट गेट्स इमोशनली ड्रेनिंग, ऑफ कोर्स, या। हुँ, हुँ। तो इन अ वे हम ये बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं हम लोगों को एक मशीन की तरह बना रहा है, जहाँ हम एक-दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे, सारा टाइम अपना कंप्यूटर स्क्रीन को और टेक्नोलॉजी को ही दे रहे हैं। लॉन्ग वे एजेंडा वही है कि फिजिकल बॉडी का पूरा टेक ओवर हो जाए। जो ट्रांस ह्यूमनिज्म का एजेंडा है वही है, मेन हुँ, एजेंडा वही है कि ह्यूमन बॉडी को टेक ओवर करके उसको मशीन बना दिया जाए। यानी हमारा हमसे ही कनेक्शन काट दिया जाए या हम हमारी सोल से ही हमारा कनेक्शन काट दिया जाए, हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएँ। एग्जैक्टली, सो इस जिस स्पीड से चीजें चल रही है, अगर इसी तरह से चीजें चलती रहेगी तो वही होगा। सोल ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट करेगी बॉडी को, बिकॉज हुँ, सोल हुँ। ऐसे एनवायरनमेंट में रह ही रह पाएगी। हुँ, फिर हुँ, अल्टीमेटली हुँ। क्या होगा, बॉडी स्नैचिंग जिस तरह से होता है कि कोई और आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सोल यहाँ से डिपार्ट हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि सोल ऐसे स्टेट में रह नहीं पाएगी तो लोअर सोल जो फ्रिक्वेंसी डिपार्ट में। होगी तो वो डेथ होगी पर्सन की या फिर ऐसा होगा कि पता नहीं चलेगा लोगों को कि सोल अब इसके बॉडी में नहीं है? तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सोललेस बीइंग होते हैं, बाहर से कोई और हुँ। उनको चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस है, ओकल्ट फोर्सेस है, नेगेटिव ओकल्ट फोर्सेस है जो उनके थ्रू काम कर रहे हैं, हुँ, उनकी हुँ, बॉडी हुँ। को यूज करके अपना एजेंडा प्ले आउट कर रहे हैं। तो वैसे ही ओह होगा। गॉड! ये एजेंडा तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं बिल्कुल। किया तो ये हमारे साथ हो सकता है। और आजकल जैसा देखा जा रहा है ना हर चीज़ के लिए हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। खाने से लेके, ग्रोसरी से लेके हर चीज़ पेन, पेंसिल इवन शादियाँ तक अब ऑनलाइन ही तय हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से जो हम हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उसका आखिर क्या आगे परिणाम हो सकता है मैम? आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये हमको डिपेंडेंसी छोड़नी है, उसको हुँ, एज अ टूल के जैसे यूज करना है टेक्नोलॉजी को। हमको अपने खुद के पावर में आना है, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। ये जो चीजें हो रही है, ह्यूमैनिटी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। हुँ, हुँ। तो कॉन्शियसली पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस। अब मेजोरिटी अगर देखोगे, 70 to 80% के अपने अनहील्ड ट्रॉमास है, हुँ, वुंड्स हुँ। है। तो यस मैम। ह्यूमैनिटी ने अब तक खुद को इतना वर्क नहीं किया है। हम जानते हैं कि पास्ट में जो ऑलरेडी हमारे डीएनए के साथ इतने मैनिपुलेशंस हुए हैं, 12 स्ट्रैंड डीएनए से 2 स्ट्रैंड डीएनए हो गया है हुँ, इंसानों का। तो हुँ, ऑलरेडी हुँ। इंसान जब हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी स्टेट में
वाइब्रेट कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी स्टेट है कलेक्टिवली अगर देखें तो इस वक्त। और अगर ऐसे स्टेट में ह्यूमैनिटी जब रेडी नहीं है उस चीज के लिए, ऐसे स्टेट में उनको ये चीजें दी जा रही है, हम्म। एक जैसे न्यू ट्रेंड को देखते हैं लोग और ये सब चीजों को फॉलो करते हैं, तो ह्यूमैनिटी पे कंट्रोल ही करने वाली है ये सारी चीजें। तो यानी ये सारी चीजें हमारे ऊपर एक तरह से, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो टेक ओवर कर लेंगे, और हम लोग हद से ज्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से अपना जो मूल स्वरूप है वो खो देंगे। एग्जैक्टली, यस यस। हम्म। मैम, आजकल जैसे देखा जा रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है, तो कई लोगों की जॉब्स भी जा रही है। जो चीजें पहले लोग किया करते थे अब एआई कर रहा है। तो क्या एआई का आना हमारे लिए कोई खतरे की घंटी है कि हर चीज को टेक ओवर करती जा रही है एआई? बिल्कुल, यस, खतरे की घंटी तो है कि अभी आने वाले टाइम में अगर हम 5 to 10 years देखें रफली, तो अराउंड 50% जो ह्यूमन जॉब्स है वो रिप्लेस किए जाएंगे एआई से। सो अभी से ही अगर हम अपने पावर में नहीं आए, अगर अभी से ही हम अवेयर नहीं हो रहे हैं ये सब चीजों को लेकर, तो चांसेस है कि ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी बन सकती है। और कॉन्शियसली पीपल पीपल आर नॉट अवेयर, लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है। अभी वो अवेयरनेस बिल्ट हम करेंगे, बिकॉज हर एक जन, अगर हम देखें तो वो न्यू ट्रेंड को फॉलो करते हैं या फिर सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। हम्म। टेम्पटेशंस बहुत है सबके हम्म। अंदर। ये चीजों में एक अवेयरनेस जब तक बिल्ट नहीं होगी, आज अगर लोगों को बोलेंगे 15 चाकरा होते हैं हमारे, 15 चाकरा पे वर्क करना है, तो वो चीज पे बिलीव नहीं करेंगे। पर iPhone 15 आया है, iPhone 15 खरीदना है, तो वो उसके पीछे ज्यादा जाते हैं। तो इस तरह का हम्म। एक ह्यूमैनिटी का कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस इस तरह से चल रहा है। तो हमारा काम है कि हम जितना हो सके इस पर अवेयरनेस स्प्रेड करें, जैसे लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आए और आने वाले टाइम के लिए हम जैसे संभल के रहे। जी मैम, तो क्या सोल्यूशन है जिससे हम टेक्नोलॉजी को यूज भी करें अपने फायदे के लिए? क्योंकि बहुत सारी चीजों पे टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद है। जैसे आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, यहाँ भी टेक्नोलॉजी है। तो क्या ऐसा करें कि हम उसकी पॉजिटिव चीजों को लें पर उसके डार्क साइड से बचें? इसका क्या सोल्यूशन है? आपको क्या लगता है मैम? ओके, सो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, एआई को अपना हार्ट नहीं है। सो एआई में वो इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिसिंग है। सो यहाँ हम्म। पर अगर हमें टेक्नोलॉजी को राइट वे में यूज करना है, तो हमें क्रिएटिव खुद बनना पड़ेगा। अपने हार्ट इंटेलिजेंस से कनेक्ट करके, अपने सोल से कनेक्ट करके हम्म। हमको उस तरह से फिर वो एआई को यूज करना पड़ेगा, जैसे एआई हम पर कंट्रोल नहीं कर सके। और हमें नई नई चीजें सीखना है, जैसे हमारी सोल ग्रोथ हो, जैसे हम अपने वीकनेसेस पे, अपने इनसिक्योरिटीज पे काम कर सकते हैं, अपने ट्रॉमा पे काम कर सकते हैं। और हम्म। मेन जो टेम्पटेशंस आ रही है, ध्यान नहीं देके मेन वो टेम्पटेशंस में नहीं जाकर एक हाई फ्रिक्वेंसी में हम अपने आप को लेकर जाएंगे, तो नेचुरली हमारी बॉडी ये सब चीजों को रिजेक्ट करेगी। जिस तरह से अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो कैसे वायरसेस को और बैक्टीरिया को बॉडी जी मैम। रिजेक्ट कर हम्म। लेती है, हम्म। नेचुरली ऐसा होता है। तो जैसे हाँ। हमारी फ्रीक्वेंसी रेज होती है, तो नेचुरली हम ये सब चीजों को रिजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जितना हो सके, इट्स इट्स लाइक बीइंग इन आवर ओन इंटीग्रिटी में हमको रहना है, अपने इनर वर्क को और ज्यादा डीप कर लेना है, अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल मास्टरी पर ध्यान देना है। अपने अंदर की डार्कनेस को फेस करेंगे, तब ये बाहर की डार्कनेस का भी कंट्रोल नहीं रहेगा हम पर। ओके। तो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सारी चीजें कहीं इस युग परिवर्तन की तरफ एक इशारा तो नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं, और ये बातें भी आ रही हैं कि हाँ, असेंशन का टाइम है, हमारी अर्थ असेंड होने वाली है। तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम राइट टाइम पर अवेकन हो रहे हैं, ये सारी चीजों को अगर हम समझ गए जाएंगे, तो हम सब जानते हैं दिस इज इन अ वे वॉर ओवर आवर सोल। ये एक हाइपर डिमेंशनल वॉर है। हम्म। तो जो भी चीजें हो रही है, एक जैसे मल्टी डायमेंशनली हो रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम्म। तो एज अ पपेट काम कर रहे हैं, और वो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो एक डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं लोगों को, जैसे वो अपने अंदर के पावर से डिस्कनेक्ट हो जाए। और टेक्नोलॉजी
को जैसे यूज किया जा रहा है उस चीज के लिए। हमको यहाँ पर अवेयर हो जाना है ये सब चीजों को लेकर। आई फील लोगों को अपने अंदर इस वक्त ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, रादर देन अब लोग जैसे बाहर यूएफओ पे फोकस करते हैं। बट द हम्म। थिंग इज यहाँ पर जैसे एलियन इन्वेजन की भी जो बात हो रही है, एलियन इन्वेजन बॉडी के अंदर हुआ जा रहा है आज। ट्रांस बाहर ह्यूमनिज्म नहीं। का एजेंडा अगर इसी तरह से हम्म। चलता गया तो बॉडी को जैसे इन्वेड कर रहे हैं। तो जैसे बाहर के स्पीशीज बॉडी को इन्वेड कर रहे हैं, तो एलियन इन्वेजन ट्रू तो यही हो रहा है। लोग बाहर फोकस्ड है यूएफओस पे और दूसरी चीजों पर। सो हम अगर अभी अवेयर नहीं होंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम जिस स्पीड में ये सब चीजें जा रही है, इट्स बेटर कि हम अभी अवेयरनेस के स्टेट में आ जाए। और ये चीजों को एक अवेयरनेस के हिसाब से ही देखना है और अपने आप को अवेकन करना है। तो यानी मैं भी यही। ज्यादा से ज्यादा अंदर ही जाना है। हाँ जी। तो जितना हम ये सब चीजों पे इस वक्त संभल जाएंगे और अवेयर हो जाएंगे तो ये इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को अवेकन करेगी। ये जो रियलिटी चेक हम दे हम्म। रहे हैं, अगर ये चीजों को लोग समझ जाएंगे तो बहुत सारे लोग इस पे अवेकन हो सकते हैं। यस मैम, डेफिनेटली। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा इंसाइट दिया कि डार्क साइड ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, और होपफुली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। और आप मेरे व्यूअर्स से, मेरे सब्सक्राइबर से कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूंगी और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप योगिनी। आप अपने तरफ से अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो। मैं सभी से यही बोलना चाहूंगी कि इस वक्त इनर वर्क करना है और जेन्युइनली हम अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे तो ये जो भी चीजें हो रही है उनको हम एक नेचुरली रिजेक्ट करते जाएंगे और ये सब चीजें हम पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो जितना हो सके ग्राउंडेड रहना है, अपनी इंटीग्रिटी में रहना है और अपने इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करना है। तो ये शुरू से ही ऐसा रहा है कि हम अपने इग्नोर करते आ रहे हैं अपने इंट्यूशन को। हम्म। बट अब जितना हम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे उतना जैसे हम ये सब चीजें हमें रिप्लेस नहीं कर सकती है। हम अपने पावर में रहेंगे और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि क्राउन चक्र को स्ट्रांग रखना है। जितना हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना हम यहाँ पर भी ग्राउंडेड रहेंगे। रूट चक्र भी आपका बैलेंस रहेगा अगर आपका क्राउन स्ट्रांग है तो। हम्म। तो डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग करने की जरूरत है। ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू सो मच, बाय। वाओ। तो ये थी दक्षा मैम, और इन्होंने काफ़ी इंसाइट्स दिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी के डार्क साइड के बारे में, और किस तरह से अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो टेक्नोलॉजी एक दिन हमारे ऊपर हावी हो सकती है। मैं दक्षा मैम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ चेक करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, बाय।